ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 2 बेटा वी लर्न अबाउट द नाजीज्म इन जर्मनी. Germany had lost the First World War. It was economically ruined. Paris peace process had compelled Germany to sign the Treaty of Versailles. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी जिस तरीके से डिफीट हुआ तो वो इकोनॉमिकली कम्प्लीटली कॉलप्स डाउन हुआ. उसके बाद हम देख सकते बेटा कि जो रही कसर थी बेटा वो पेरिस पीस प्रोसेस में जिस तरीके से वर्जेलिया ट्रीटी हुई बेटा, और उसमें जर्मनी को माना जाता है कि एक तरीके से हमने आगे चैप्टर 2 में देखा कि गन पॉइंट पे उसने ये जो है ट्रीटी साइन की थी, लेकिन क्योंकि सारे के सारे जो रीजन से बेटा कम्प्लीटली जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार ठहरा गया. और इस वजह से जो है जर्मनी का ह्यूमलाइजेशन एक तरीके से उसका देखा जाए तो बेटा सब तरीके से शोषण किया गया अलाइड नेशन के थ्रू, जो कि जर्मन पीपल जैसे इटाली के लोगों को अलग तरीके से उनका विश्वास वो हुआ था, वैसे ही जर्मनी के लोगों को भी लगने लगा कि हम अकेले किस तरीके से इतनी बड़ी वॉर के जिम्मेदार बने. बराबर. ट्रेडिंग वॉर तो यूरोप सारे यूरोपियन नेशंस में चल रही थी और इस ट्रेडिंग वॉर का रिजल्ट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बना. तो हम अकेले क्यों जिम्मेदार हैं इस सिचुएशन के लिए और हमसे ही क्यों सारी चीजें वसूली जा रही हैं. Germans were extremely angry with the unjust treaty. Adolf Hitler joined the National Socialist German Workers' Party. In 1919, this party came to be known as Nazi Party. बराबर. जर्मन हिटलर बेटा एक तरीके से देखा जाए तो जर्मनी के जो लोग हैं वो कम्प्लीटली इस ह्यूमिलाइजेशन के खिलाफ बेटा एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी गुस्से में थे. उस समय एडोल्फ हिटलर ने कहीं ना कहीं बेटा 1990 में राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन लेबर पार्टी बेटा उसको उन्होंने जो है सोशलिस्ट पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया. हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बेटा आर्मी के जो है चीफ हुआ करते थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो अपना जो है काम करने का तरीका उन्होंने बदल दिया. वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बेटा बाहर निकल कर आए और उन्होंने जो है सोशलिस्ट पार्टी को बेटा ज्वाइन किया. और यही जो पार्टी है वो आगे जाके नाजी पार्टी, हिटलर की नाजी पार्टी के नाम से जानी गई. द नाजी फिलोसॉफी इंक्लूडेड द नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म. और नाजी फिलोसॉफी के अंदर बेटा एक तरीके से हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बेटा नेशनलिज्म और सोशलिज्म यानी कि राष्ट्रीयतावाद और समाजवाद का एक पूरा मिक्सचर बेटा एक आइडियोलॉजी है जिसमें दोनों तरीके की चीज जो है इंक्लूड है, उसका समन्वय दिखता है. कि आफ्टर द डेथ ऑफ द जर्मन प्रेसिडेंट हंसबर्ग, हिटलर एज्यूम द पोस्ट एंड एस्टेब्लिश हिज डिक्टेटर रूल. एक तरीके से देखा जाए तो जर्मनी के जो प्रेसिडेंट थे उस समय के हिंडबर्ग, उनकी डेथ हुई. उसके बाद हिटलर ने अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट जो है बेटा जर्मनी का डिक्लेयर कर दिया और उसने जर्मनी में डिक्टेटरशिप जो है एक तरीके से देखा जाए बेटा तो उन्होंने एस्टेब्लिश की. He adopted the stern and aggressive policy and lead the German towards the narrow nationalism. German consider Hitler as the Führer savior. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो हिटलर ने जर्मनी का प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत ही उग्र और आक्रामक नीतियां अपनाई बेटा. यहाँ पे लिखा है कि टुवर्ड्स द अग्रेसिव एंड स्टर्न पॉलिसीज. ठीक है बेटा. एक तरीके से स्टर्न का मतलब होता है कि जो बहुत ही देखा जाए तो बहुत आक्रमणकारिक होती है, मतलब तुरंत के तुरंत डिसीजंस ले लेना. ओके. फ्यूचर में उसके क्या मतलब इफेक्ट होंगे इसके बारे में जल्दी से नहीं सोचना और बहुत ही अग्रेसिव वे में बहुत ही उग्र तरीके से उस चीज को प्रेजेंट भी करना. ओके. ताकि सामने वाला पक्ष हमेशा उनसे डर के रहे. तो इस तरीके की पॉलिसीज को हिटलर ने तुरंत ही जर्मनी के अंदर बेटा लागू कर दिया और जर्मनी के लोगों के अंदर बेटा एक तरीके का नैरो नेशनलिज्म यानी कि जिसको हम संकुचित राष्ट्रवाद कहते हैं बेटा, उस तरफ जर्मनी के लोगों को उन्होंने प्रेरित किया. बराबर. वो जर्मनी के लोगों को की सोच में ये बात बिठाने में बहुत कामयाब हुए कि जो है जर्मनी को सुपर पावर बनना चाहिए. ये जो सारे कंट्रीज है वो जर्मनी के कंट्रोल में होने चाहिए. जर्मन जो है वो एक तरीके से सुप्रीम है. बराबर. और बाकी लोगों को जर्मनी के सामने झुक कर रहना चाहिए और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम यूनाइटेड होके एक तरीके से दुनिया से लड़ेंगे और अपने देश के लिए अच्छा करने के लिए दूसरों का अगर कितना भी बुरा करना पड़े तो उससे हमको पीछे नहीं हटना है. इस तरीके का जो नैरो नेशनलिज्म है बेटा वो जर्मनी में एक तरीके से देखा जाए तो हिटलर के आने के बाद डेवलप्ड हो रहा था. द जर्मन कंसिडर हिटलर एज अ फ्यूरियर एंड सेवियर. और जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बेटा जर्मनी का ह्यूमलाइजेशन हुआ था तो जर्मनी के लोगों को लगने लगा कि हिटलर ही वो पर्सन है बराबर जो जर्मनी को इन क्रिटिकल कंडीशंस में से या इस बैड
इफेक्टिव कंडीशन में से बाहर निकाल सकते हैं। तो वो लोग जर्मन जो हिटलर है बेटा, उसको एक तरीके से देखा जाए तो फ्यूरियर या तो फिर सीवियर मानने लगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, कई बार पूछा जाता है कि जर्मन पीपल हिटलर को किस नज़र से देखते थे बेटा। तो उन्होंने उनको तारणहार के रूप में, कि हर सिचुएशन में से यही हमको बाहर निकाल कर लाएंगे, उनको सेवियर यानी कि बचाने वाला उन्होंने मान लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेटा जर्मनी के लोगों के दिलो दिमाग पर हिटलर की किस तरीके की इमेज जो है बन चुकी थी। अब देखो, नाजी सोल्जर्स wore the blue military uniform and struck a red strip on their shoulders and wore a symbol of the swastik। ठीक है, ये लाइन बहुत ही आईएमपी बेटा, इसमें 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो नाजी सोल्जर्स है बेटा वो किस कलर का यूनिफॉर्म वॉर करते थे, पहनते थे। देन ब्लू यूनिफॉर्म, उनके जो शोल्डर्स होते थे उस पे रेड कलर की स्ट्रिप्स होती थी, और इन स्ट्रिप्स के ऊपर बेटा स्वस्तिक। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में स्वस्तिक इस तरीके से होता है बेटा, बराबर। और ये जो नाजी पार्टी का स्वस्तिक है वो आप देख सकते हो थोड़ा सा उल्टा है हमसे। तो यहाँ पे आप ये सिंबल भी आपको याद रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है बेटा। यूनिफॉर्म का कलर याद रखना है, जैसे मैंने आपको इटाली की पार्टी का कहा कि आपको याद रखना है ब्लैक यूनिफॉर्म है, बराबर, मिजोलिन की पार्टी का। वैसे ही हिटलर की पार्टी का जो यूनिफॉर्म था वो ब्लू कलर का था। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बेटा आप अपनी टेक्स्ट बुक में करते जाना। ओके, अब देखो कि हिटलर्स ऑथोरिटेरियन एंड मिलिट्री नेचर्स बिकम द ऑब्वियस आफ्टर कमिंग टू पावर। एक तरीके से देखा जाए तो बेटा पावर में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, हिटलर की जो एक चक्री शासन करने की और युद्ध प्रिय जो उसका स्वभाव था, एक नीति थी, वो हमेशा मानता था कि सामने वाले को हमेशा सरप्राइज करके उसके ऊपर एक आक्रमण करके उसको डराया जा सकता है, उसको हमेशा दबा के रखा जाता है। इस तरीके की सोच जो है बेटा जर्मनी के अंदर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। हिज मेन एम वॉज इमर्जेंस ऑफ द जर्मनी एज अ मेजर पावर इन द नेम ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ द जर्मन रेस। हिज पॉलिसीज वेर टारगेटेड एट द एक्सट्रीमेटिंग ज्यूज, जिप्सीज एंड द मेंटली चैलेंज पीपल। और कहीं ना कहीं जर्मनी को एक चक्री शासन बनाने के लिए बेटा, दुनिया के अंदर एक सुप्रीम पावर बनाने के लिए बेटा हिटलर ने अपनी जो ये अग्रेसिव और स्टर्न पॉलिसीज है बेटा उनको चालू रखा। और इसी के नाम पर उसने जर्मनी के अंदर एक तरीके से प्योरिफिकेशन, यानी कि जो रियल जर्मन पीपल्स हैं और बाकी के जो जर्मन पीपल हैं उसके अंदर एक आइडेंटिफिकेशन उसने शुरू कर दिया, एक तरीके का शुद्धिकरण किया। और इस शुद्धिकरण के नाम पर उसने बेटा ज्यूज है, जिप्सीज है, बराबर, और मेंटली चैलेंज पीपल है बेटा, उनको धीरे धीरे टारगेट करना स्टार्ट किया, बराबर। ये जो ज्यूज होते थे बेटा, ज्यूज है, जिप्सीज है, ये लोग बेटा 700-800 साल पहले, 1000 साल पहले बेटा धीरे धीरे जाके जर्मनी में बसे होंगे। ये भी यूरोपियन पीपल ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हिटलर जो है इनको रियल जर्मन्स नहीं मानता था, वो इन पे भरोसा नहीं करता था। वो ये मानता था कि ये रियल जर्मन्स नहीं है। रियल जर्मन जो ब्लू आइज और फेयर स्किन वाले लोग होते हैं वही रियल जर्मन्स होते हैं, वही नॉर्डिक आर्यंस है, और इन्हीं उन्हीं को मैं जर्मन्स मानता हूँ। तो जो ज्यूज जिप्सीज बेटा हो सकता है कि फादर मदर में से एक रियल नॉर्डिक आर्यन जर्मन थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे उस समय की कुछ हिटलर की नीतियाँ कुछ ऐसी थी बेटा जो सोचने वाली थी, कि वो जो बच्चे होता था उनका टेस्टिंग करवाता था कि भाई क्या मम्मी पापा दोनों ही उसके नॉर्डिक आर्यन है। अगर फादर मदर में से कोई एक भी नॉर्डिक आर्यन नहीं है तो ऐसे बच्चों को ऑर्फन हाउस में भेज दिया जाता था, और जो रियल में नॉर्डिक आर्यन बच्चे होते थे उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनको देश के फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता था। अब यहाँ पे बेटा समझने वाली बात है, ये ज्यूज और जिप्सीज होते थे, इनका जो अलग से इनकी बस्तियां और कॉलोनीज होती थी बेटा जिनको गेटोस कहा जाता था, और हिटलर ने इन गेटोस को टारगेट करना स्टार्ट किया, पूरी की पूरी बस्तियां उजाड़ दी। ये जो जर्मन पीपल्स थे बेटा उनको वो रियल जर्मन नहीं मानता था, इस वजह से इनको ज़्यादातर वो बहुत ज़्यादा सरप्रेस करता था बेटा, एक तरीके से हैरेस करता था, इनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। इनको डेथ चैम्बर में, मैंने आपको लाइव क्लास में कुछ फोटोज बताए थे बेटा, ये चैप्टर का जब एंडिंग हो जाएगा तो वो फोटोज की भी पीडीएफ फाइल में आपको सेंड कर दूंगी। उनको जो है बेटा जैसे कि पार्क के अंदर बेंच रखी है तो वहाँ पे लिखा रहता था कि जो रियल जर्मन्स है वही इस बेंच पे बैठ सकते हैं, बराबर। फिर स्कूलों में बच्चों के साथ भी इस तरीके का भेदभाव होता था।
ज्यूज और जिप्सीज के जो बस्तियां होती थी जिनको गेटोस कहा जाता था उनको उजाड़ दिया गया था। ये जो ज्यूस पीपल होते थे उनको डेथ चैम्बर के अंदर बड़ी बड़ी बेटा बॉक्स वाली जो है वुडन चैम्बर्स होती थी बेटा, और उसके जो कॉर्नर पे जहरीली गैस का पूरा वो सिस्टम होता था। इन डेथ चैम्बर में बेटा 50-50 100-100 ज्यूस को एक साथ भर दिया जाता था और उनके जूते कपड़े सब कुछ उतरवा लिया जाता था। मैंने आपको फोटोज बताए हैं कि किस तरीके से डेथ चैम्बर के बाद बेटा हजारों लाखों की तादाद में उनके कपड़े और जूते पड़े होते थे। इन ज्यूज और जिप्सीज को बेटा उन डेथ चैम्बर के अंदर भर दिया जाता था और जो पॉइजनस गैस होती थी वो रिलीज कर दी जाती थी, और ये लोग बेटा घुटन से जो है जहरीली गैस की वजह से घुटन से ये लोग जो है बेटा इनकी डेथ हो जाती थी। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हिटलर ने बेटा जो नॉर्डिक आर्यन में भी मेंटली चैलेंज पीपल थे, क्योंकि ये वो मानता था कि जो देश के लिए काम नहीं कर सकते हैं वैसे लोगों को देश में जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, कंट्री क्यों उनका बोझा उठाएगी, बराबर। तो वो मेंटली चैलेंज पीपल को भी खत्म करवा देता था। वो जर्मनी के अंदर उसने जिंदा रहने का अधिकार उन्हीं लोगों को दिया था जो देश के लिए लड़ सकते थे या देश के लिए काम कर सकते थे। यहाँ पे देखो सेकंड लाइन में वर्ड यूज हुआ है कि by end of the second world war innumerable European Jews lost their lives which is known as the Holocaust। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो सेकंड नंबर वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो सारा का सारा कैलकुलेशन निकल के आया उसमें पता चला बेटा कि जिनोसाइड, जिसको एक तरीके से देखा जाए तो जिनोसाइड का मतलब होता है बेटा हत्याकांड, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेटा स्लॉटर, बराबर ना, जिनोसाइड स्लॉटर हत्याकांड। हॉलोकॉस्ट जिसको बोलते हैं, तरह तरह के नाम है, स्लॉटर हम ज़्यादा इजीली ज़्यादातर यूज़ करते हैं बेटा, जहाँ पे एक साथ कितने सारे लोगों को बेटा मार दिया जाना। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं हिटलर्स एक्सपेनिज्म मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द नेबरिंग कंट्रीज and the policies of the extreming the certain groups led to the second world war and became an important reason for the same। यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि हिटलर की ये जो इस तरीके की विस्तारवादी सोच थी बेटा, अपने नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर आक्रमण करना, उनको मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पर्टिकुलरली कुछ ग्रुप पीपल्स को टारगेट करना और उनको ख़त्म कर देना बेटा, उसकी ये सारी जो बेटा एक तरीके से जो रूलिंग पॉलिसी थी कहीं ना कहीं उसके आसपास के उसके नेबरिंग कंट्रीज और दुनिया का उसके तरफ गुस्सा बढ़ते जा रहा था, और कहीं ना कहीं उसकी यही जो नीतियां हैं बेटा वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन बनी। ओके, तो यहाँ पे हमने सेकेंड पॉइंट देखा नाजीज्म इन जर्मनी। अब इसके बाद का जो पार्ट है बेटा उसमें हम देखेंगे मिलिट्रियलिज्म इन जापान। ओके, थैंक यू।